नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सुधांशु, और आज हमारी प्लांट फिजियोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस प्लांट फिजियोलॉजी की सीरीज में A to Z सीरीज में, जिसमें हम बेसिक से लेकर सारी चीजें सीख रहे हैं, इसमें आज नंबर आता है ऑस्मोसिस का। और आज हम लोग ऑस्मोसिस के बारे में बहुत सारी चीजें सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे। बाद में एमसीक्यूज लगाएंगे, और ये पूरी सीरीज आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो दोस्त ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक दोस्त आपको पढ़ाने वाले हैं। सारी चीजें जितनी भी आपके किसी भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, विश्वास रखिए किसी भी एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। और हां, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कॉपी और पेन को साथ में लीजिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा सारी चीजों को। जो चीज समझ में नहीं आती है या तुम्हें कोई भी चीज ऐसी लगती है यार इस पे भी वीडियो बनना चाहिए, तो दोस्त कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और लास्ट तक अगर देख रहे हो वीडियो को तो यार नो डाउट फीडबैक जरूर देके जाना, कैसा लगा आपको सारी चीजें समझने में, देखने में, सुनने में, समझने में। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। लेकिन मैं बता दूं दोस्त, हमने पहला वीडियो जो दिया था आपको वो था दोस्त टॉपिक पे जिसका नाम था डिफ्यूजन। अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। आज हम लोग बात कर रहे हैं दोस्त किस पे, आज हम लोग बात करेंगे ऑस्मोसिस पे। ठीक है, तो आज ऑस्मोसिस वाले टॉपिक को दोस्त हम कवर करेंगे। नेक्स्ट डे जब हम मिलेंगे तो दोस्त गटेशन को कवर करेंगे। ठीक है, क्लियर है? इस सीरीज को कंप्लीटली फॉलो करना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कोई भी चीज इससे बाहर नहीं होगी। ठीक है, बहरहाल करना बहुत ही आसान, और दोस्त साथ साथ में कॉपी और पेन के साथ में। ठीक है, आसान शब्दों में समझना बहुत ही। ठीक है, आज दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मोसिस, और हिंदी में इसे बोलते हैं परासरण। अच्छा, हमारे घर में आरओ लगा होता है तो कई बार हम ये बात जानते हैं कि आरओ का फुल फॉर्म यही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस के बिल्कुल उल्टा ही काम कर रहा है, इसलिए दोस्तों से रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर हम ऑस्मोसिस को बहुत अच्छे से समझ लें तो आरओ को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, उसकी मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए आज हम आपको ऑस्मोसिस से अवगत कराते हैं। एक्चुअल में ऑस्मोसिस है क्या, ये टर्म दिया था नॉलेज साहब ने। और दोस्त ऑस्मोसिस को अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो मैं आपको ना कुछ लिख के समझाता हूं। हालांकि सब चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं ना दोस्त आपको कुछ चीजें अपनी भाषा में समझाना चाहता हूं। ठीक है, तो बहुत आराम से समझना है। एक्चुअली में ये ऑस्मोसिस है क्या। ऑस्मोसिस जिसे हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। जब कभी क्या होता है, जब कभी हमने लास्ट टाइम पे आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया था, तो दोस्त आज हम वही सारी चीजें यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। आप होप सो इन सारी चीजों को देख चुके होंगे। ठीक है, अगर दोस्त हम क्या करते हैं, अगर हम दोस्त दो सॉल्यूशन को अलग अलग करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन रखते हैं ए, इसकी सांद्रता क्या रखते हैं, इसकी सांद्रता रखते हैं ए, और इसकी कंसंट्रेशन क्या रखते हैं, इसकी कंसंट्रेशन रखते हैं बी, यानी कि सांद्रता क्या रखते हैं दोस्त, बी रखते हैं। ठीक है, अगर दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को, जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को दोस्त हम एक एसपीएम, जिसे हम क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग करते हैं, जब दो अलग अलग कंसंट्रेशन, चलो इनकी कंसंट्रेशन भी बना ही लेते हैं, बहुत आसान से समझ लेंगे हम फिर सारी चीजों को। ये दोस्त हम जिस व्हाइट कलर से बना रहे हैं, इसका दोस्त मतलब है ये है पानी। क्या नाम है दोस्त इसका, कह रहे सर पानी। तो व्हाइट कलर से हमने दोस्त जिसको बनाया ये है पानी। ठीक है, दैट मीन वाटर। ठीक है, और दोस्त यहां पर भी पानी होगा, नो डाउट। और अब हम बना रहे हैं, नेक्स्ट कलर ले रहे हैं दोस्त इसमें लाइट येलो। ठीक है, ये अच्छा, अब आपसे अगर कोई एक बात पूछी जाए वो ये है दोस्त क्या हमारा, ये साल्ट मान लेते हैं, शुगर मान लेते हैं। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन है, कौन ज्यादा सांद्र है, तो दोस्त अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर है यार, एकदम क्लियर होगा क्या कि भाई ये ना, ये जो दिख रहा है यहां पर पानी ज्यादा है, यानी कि ये कैसा होगा, लेस कंसंट्रेटेड होगा। कैसा होगा, लेस कंसंट्रेटेड होगा। और दोस्त यहां पर क्या है, आपको साल्ट ज्यादा दिख रहा है, तो ये दोस्त कैसा होगा, हाई कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग सांद्रताएं हो गई। ठीक है, परिभाषा इसकी सुनना,
जब दो अलग अलग सांद्रता वाले, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, दोनों भाषाओं में बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। जब दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाले विलयन को दोस्त क्या करते हैं हम, एक एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग करते हैं, तो दोस्त क्या होता है, इसमें वाटर का मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होता है? वाटर का मूवमेंट होता है। एसपीएम जब लग जाएगा दोस्त, तो हमेशा याद कर लेना वाटर का ही मूवमेंट होने वाला है। और वाटर का मूवमेंट होता है, और वाटर का मूवमेंट होगा कहां से कहां भाई? वाटर का मूवमेंट होगा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। कैसे होगा? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन होता है, यानी कि सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। अभी भी नहीं समझ आया? अच्छा, हमने डिफ्यूजन पढ़ा था और ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं। डिफ्यूजन में हमने कहा था जहां ज्यादा है से जाएगा, जहां कम है। चलो ठीक है, सेम चीज को यहां पर भी अप्लाई करेंगे, लेकिन वहां सल्यूट के लिए अप्लाई कर रहे थे, यहां सॉल्वेंट के लिए अप्लाई करना है। सॉल्वेंट यानी पानी ज्यादा कहां है? कह रहे सर पानी ज्यादा यहां है। पानी कम कहां है? पानी कम यहां है। ज्यादा से कम की ओर भेजो ना, हमने तो पहले ही जाना है कि ज्यादा से कम की ओर भेजना है। चलो भाई ज्यादा से कम की ओर भेज देते हैं। भेज दिया भाई, भेज दिया। यहां ज्यादा पानी था, इधर कम है पानी। पानी का मूवमेंट दोस्त हो रहा है, ठीक है, इधर से इधर, यानी कि दोस्त कहो तो लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, यानी कि उच्च सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर हो रहा है। मैं परिभाषा लिखता हूं, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। पहले मैं हिंदी में लिखता हूं, फिर इंग्लिश में लिखूंगा, ठीक है। जब दो अलग 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 जब दो अलग अलग सांद्रता वाले जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली से झिल्ली से अलग किया जाता है। क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। अलग किया जाता है तो सॉल्वेंट को कह दो, हिंदी में क्या कहते हैं सॉल्वेंट को? विलायक। क्या कहते हैं? विलायक। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन यही तो है। लो कंसंट्रेशन का मतलब है जहां ज्यादा पानी है, ज्यादा पानी लो कंसंट्रेशन है, यानी दोस्त पानी ज्यादा होगा ना। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन यानी कि कम पानी की तरफ होता है। इसे क्या है? परासरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्त? इसे ही परासरण कहते हैं। एज इट इज दोस्त, डिफिनीशन को छाप लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी डिफिनीशन को छाप लीजिएगा। अब मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं ताकि किसी बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। वीडियो को रोक के दोस्त जरूर देख लेना सारी चीजों को, ठीक है। इंग्लिश में डिफिनीशन क्या हो जाएगी? when the two solution of different concentration are separated by semi-permeable membrane, then the movement of solvent particles from the region of low concentration to high concentration, या कह दो high water to low water is known as osmosis। क्या मेरी बात समझ पाए? इसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। यार देखो, मेरी थोड़ी सी जो लिखने का तरीका है ना,
थोड़ा सा कैसा है गंदा है, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन यार लिख लेना सारी चीज़ों को, जो मैं बोल रहा हूँ वो तो सारा क्लियर है ना, तो आप लिख लेना, ठीक है। डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड वन, स्पेलिंग मिस्टेक कोई हो सकती है, तो भाई अगर है ना तो यार भाई छोटा भाई समझ के ना क्षमा कर देना। स्पेलिंग जो है, आप अगर किसी चीज़ में डाउट लगता है तो देख लेना, चेक कर लेना, हो सकता है किसी में गलत लग जाए, थोड़े बहुत लिख जाए, ठीक है, जल्दी में लिखने में। अब मैं फिर से आपको वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी, वही सारी चीजें एक बार मैं दिखा देता हूं, वही सारी चीजें मैंने लिखी हैं। देखो, जब दो अलग अलग सांद्रता वाले, व्हेन द टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन आर सेपरेटेड बाय, दोस्त किससे, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से दोस्त क्या सेपरेट करते हैं, ठीक है। देखो दो अलग अलग सॉल्यूशन है, डिफरेंट कंसंट्रेशन के हैं, देखो एक लो एक हाई, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज करके जब इन्हें सेपरेट करते हैं तो जहां पानी ज्यादा होता है से जाएगा, जहां कम है, या कह दो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाता है, इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। नॉलेज साहब ने इस टर्म को दिया था, ठीक है, यही लिखा हुआ है नॉलेज। ऑस्मोसिस इज द टर्म यूज्ड टू रिफर द स्पेशली टू द डिफ्यूजन ऑफ वाटर, ये भी एक तरीके का वाटर का डिफ्यूजन ही हो रहा है, ठीक है, अक्रॉस द डिफरेंटली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सर जी ये बताओ, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, एक्चुअल बात बताओ सर, ये ऑस्मोसिस किसकी प्रॉपर्टी है? ऑस्मोसिस द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, यानी लिक्विड। नोट कर लेना, ऑस्मोसिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, नोट डाउन करके लिख लेना। ऑस्मोसिस पानी की, यानी कि लिक्विड की क्या है दोस्त? लिक्विड की प्रॉपर्टी है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है। अच्छा यार, तुमने अगर कभी सुना हो, ये दोस्त हमारी एक रूट है, इस रूट में ये क्या है? ये रूट कैप है, ठीक है, ये क्या है? रूट कैप है। ये दोस्त बचाती है, प्लांट के रूट को बचाती है, ठीक है। इसमें 3 जोन होते हैं, 1 जोन, 2 जोन और 3 जोन। पहला जोन जो होता है इसे बोलते हैं जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। इसको बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है, और इसको बोलते हैं जोन ऑफ मैच्यूरेशन। अब बड़े ध्यान से सुनना, मैं हिंदी में भी बता देता हूं। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब है जहां पर कोशिकाएं बहुत ज्यादा विभाजित करते हैं, विभाज्योत्तक ऊतक जहां ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत तेज विभाजित डेंस प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा, उसे बोलते हैं हम लोग क्या? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इलोंगेशन का मतलब होता है जहां पर प्लांट लंबाई पकड़ रहा होता है, रूट उसकी लंबाई पकड़ रही होती है। और मैच्योरेशन का मतलब है जो मैच्योर हो गई है। इसी मैच्योरेशन टाइम पे यहीं पर दोस्त क्या होते हैं? रूट हेयर्स होते हैं। और रूट हेयर्स एक्चुअली में क्या बढ़ा रहे होते हैं? सरफेस एरिया बढ़ा रहे होते हैं। और ये सरफेस एरिया बढ़ने से दोस्त क्या होगा? वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर पाएंगे। और वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है रूट का प्राइमरली वर्क होता है, मिनरल्स का, और रूट जो है मिनरल्स का, और दोस्त साथ साथ में दोस्त क्या है? वाटर का। यहां वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं। ऑस्मोसिस लिक्विड की प्रॉपर्टी है, वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है ना दोस्त, वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, वो दोस्त एक्चुअल में ऑस्मोसिस की प्रोसेस के कारण ही होता है। रूट अगर देखते हो पानी को क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है दोस्त। किस माध्यम से कर रही है? ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही कर रही होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज, डिफ्यूजन, पानी का एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोसिस। क्लियर हुआ? अच्छा यार, लेकिन अभी ना कुछ चीजें को कंफ्यूजन होगा, मैं आपको समझाता हूं अभी। पहले इसके डिफिनीशन देखो। ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट मींस सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, सॉरी सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन। हाई वाटर कंसंट्रेशन लिखा है, ज्यादा पानी वाले क्षेत्र से, या दोस्त लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, बात एक ही है, टू एन एरिया ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, जहां वाटर क्या है दोस्त? कम है, या टू द हायर सल्यूट कंसंट्रेशन, सल्यूट जहां पर ज्यादा है। दोनों बातें एक ही हैं, मैंने आपको दोनों चीजें इसीलिए लिख दी थी दोस्त, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अच्छा, कभी भी प्रश्न में एसपीएम दिख जाए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दिख जाए दोस्त, हमेशा ऑस्मोसिस लगा के चले आना, सही होगा, ठीक है। हाँ, ये जो बताया था दोस्त, वाटर का एब्जॉर्प्शन, प्लांट में पानी का एब्जॉर्प्शन दोस्त इसी के कारण हो रहा होता है। ऑस्मोसिस रिस्पांसिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट रूट्स फ्रॉम द सॉइल, इंश्योरिंग द प्लांट मेंटेन द हाइड्रेशन। यार प्लांट को पानी की बहुत जरूरत है, रूट से एब्जॉर्ब भी करना है, ऑस्मोसिस प्रक्रिया को अपना के क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। कहता क्या हुआ? यही हुआ, ठीक है। अब एक ना छोटा सा डिफरेंस बताते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर जी एक तरफ हाई टू लो है, एक तरफ लो टू हाई है, फिर सर जी ये दोनों में क्यों आप बताते हो जहां ज्यादा है से जाएगा जहां कम है? बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये है हमारे सामने जो ये दिख रहा है, डिफ्यूजन है, और ये ऑस्मोसिस है।
मेम्ब्रेन नहीं होती है डिफ्यूजन में, मेम्ब्रेन होती है, एसपीएम का काम है ऑस्मोसिस में। गैसेस एक्सचेंज करते हैं डिफ्यूजन के माध्यम से, लिक्विड का एब्जॉर्प्शन किया जाता है डिफ्यूजन, लिक्विड का दोस्त क्या है, ऑस्मोसिस से। सल्यूट पार्टिकल्स मूव करते हैं, सल्यूट याद करो, हमने कहा था हाई कंसंट्रेशन, दोस्त सल्यूट पार्टिकल्स मूव कर रहे थे बार बार, और यहां सॉल्वेंट का पार्टिकल मूव कर रहा है, यहां सल्यूट का पार्टिकल मूव करता था, यहां सॉल्वेंट का पार्टिकल मूव करता है। जहां जो ज्यादा सल्यूट था वहां से जा रहा था कम सल्यूट की तरफ, वाह, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन नाम दे दिया। और यहां पर दोस्त क्या है, जहां ज्यादा पानी है से जाएगा जहां कम पानी है, तो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल कह लो, या दोस्त कह दो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, बात एक ही है। इसीलिए दोस्त ये हाई टू लो दिख रहा होता है और ये लो टू हाई दिख रहा होता है। दोनों प्रश्न बहुत पूछे गए, हाई से लो डिफ्यूजन और लो टू हाई, भाई ये हमारा ऑस्मोसिस। ये बहुत मेजर डिफरेंस है, क्योंकि दोस्त ये एक मेम्ब्रेन के माध्यम से हो रहा होता है, मेम्ब्रेन के माध्यम से। देखो यहां कम है यहां ज्यादा है, ठीक है, तो पानी कहां ज्यादा दिख रहा है, पानी तो इधर ज्यादा है ना, पानी इधर कम है क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में पानी उधर शिफ्ट हो जाएगा। देखो पानी उधर शिफ्ट हो गया, पानी उधर ज्यादा हो गया, देखो कहां तक पहुंच गया, एक्चुअल में क्या हुआ। तभी तुम्हारे घर में जो आरओ लगा होता है उसमें भी मेम्ब्रेन लगी होती है, नहीं कहते मेम्ब्रेन खराब हो गई है, मेम्ब्रेन सही करवानी है, यही है एक्चुअल में, बस ये उल्टा काम कर रहा होता है, बस इतना है फर्क, ठीक है। ये आपके हो गए। अब हमें कुछ एमसीक्यूज करने हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, बढ़िया से इसको सही करना है, ठीक है, 100%, कोई चांस नहीं है दोस्त कि इसे गलत किया जाए। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, पढ़ो फिर आंसर सही करो। बढ़िया, बहुत अच्छे। प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपटेक ऑफ वाटर इन द प्लांट रूट। पता है, देखो दोस्त, अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो ना, 1.5x पे देख रहे हो, किसी पे देख रहे हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार एक चीज जरूर करना, इसके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दे के जाना, यार जरूर लिखना कि यार ये आंसर इसके थे, इसका आंसर ए का पहले का ये होगा, दूसरे का ये होगा, सी का तीसरा, ऐसे करके बता देना जरूर, ठीक है। मुझे भी लगे आपने वीडियो देखा है तो यार कुछ तो कम से कम कमेंट करके जा रहे हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट कमेंट एक और चाहिए, वो दोस्त किसकी होगी, कह सर फीडबैक की। हाँ यार फीडबैक तो बहुत जरूरी है यार, ठीक है। मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो जरूर मैं चाहता हूं यार दो शब्द जरूर बताएं आप, कैसा लगा वीडियो, ठीक है। इसलिए दोस्त ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और ज्यादा अपग्रेडेड लेके आऊं और अच्छा लेके आऊं, समझाने में आपको लगता है या किसी टॉपिक पे आपको लगता है इस पे वीडियो होना चाहिए, जरूर कमेंट करके जाना है, ठीक है। आंसर सही है, सभी का आंसर हो जाएगा ए, ऑस्मोसिस विल बी द राइट आंसर। इसी के कारण दोस्त पानी का क्या है, अवशोषण होता है, वाटर का अपटेक होता है। पढ़ो, ध्यान से पढ़ना फिर आंसर देना। हमें यहां पर एक अच्छा स्टेटमेंट देना है ऑस्मोसिस को लेके जो हमारा सही है। पहला है, वाटर मूव फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन, वाटर मूव्स फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। जहां पानी ज्यादा है, वाटर मूव करता है दोस्त कहां पर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, जहां पानी ज्यादा है से जहां पर पानी क्या है दोस्त, कम है। हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, जहां पानी कम है। यार ये पहला वाला ही सेंटेंस सही हो गया, खत्म हो गया। ऑस्मोसिस रिक्वायर एनर्जी इनपुट, हमने तुम्हें बताया कुछ ही एक्टिव है नहीं ना, तो दोस्त इसे काट दो, गलत है। ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, भैया वाटर का मूवमेंट है यहां पर, कैसा दोस्त, वाटर का मूवमेंट है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, बात तो ये भी सही लिखी है, लेकिन यहां पर वाटर लिखना भूल गए होंगे, ठीक है। लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी काट दो फिर। ऑस्मोसिस अकर ओनली अकर इन द रूट्स, कह रहा है केवल रूट्स में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल रूट्स में नहीं है, लिक्विड के लिए दोस्त होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये भी दोस्त क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल भाई, बिल्कुल 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 दोस्त, ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर दोस्त हमारा हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर है। क्या होगा, ए एकदम सही जवाब होगा, ठीक है। हालांकि होना तो ए क्या है, ए और सी दोनों सही होंगे, ठीक है, लेकिन अब ए ही मान लेते हैं क्योंकि यहां पर मैंने क्या है, क्वेश्चन को सही से टाइप नहीं कर पाया। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का क्या उत्तर लगाएंगे बताओ। प्रश्न है, सिलेक्टिव पैसेज अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, अर्धपारगम झिल्ली के पार चयनात्मक मार्ग को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताओ, कहो। मजा आया, मजा आया,
मजा तो आया। कह रहे सर ओस्मोसिस ही कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, ओस्मोसिस ही कहेंगे। जवाब बिल्कुल सही है। कह रहे सर आप टॉपिक ही वही पढ़ा रहे हैं, आंसर कोई दूसरा काहे होगा। ये भी बात सही है। ठीक है, ये रहा दोस्त आपका आज का जो सेशन था, यहीं पर एंड होता है। लेकिन दोस्त आई नीड अ कमेंट, अ फीडबैक। एक कमेंट जरूर देके जाना। आपका कमेंट हमें मोटिवेशन देता है। और अगर कोई आपको लगता है चीजें सुधार करनी है, कोई चीज ऐसा जो आपको लगता है दोस्त हमें और सही करना चाहिए, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता के ही जाना। ठीक है, और आपका कमेंट बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है यार। ठीक है, फीडबैक जरूर दें, अपना फीडबैक जरूर दें। और आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है जरूर दोस्त, आपको अच्छा ही लगा होगा नो डाउट। तो यार लिख के ही जाना। सेकंड वन, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम आपके लिए 4 बजे यूट्यूब पे क्लास लेके आते हैं। अगर आपको दोस्त लगता है कि हम आपके साथ और भी बहुत सारे लाइव प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो दोस्त 4 बजे हमारे साथ में जरूर जुड़िएगा। 4 बजे एक सेशन है जो आपके लिए ही डेडिकेटेड है। इवन मैं आपको बता दूं, मैं बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाता हूं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, फॉरेस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, फिशरीज है, एपीकल्चर है, सेरिकल्चर है, लैक कल्चर है और मशरूम कल्टीवेशन है। ये सारे सब्जेक्ट दोस्त हम आपको अलाइड एग्रीकल्चर के पढ़ाते हैं, जिसमें बेहतरीन तरीके से आपको प्रो बनाते हैं। तो दोस्त अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी भी करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स को सिलेक्ट कर लीजिए। आईबीपीएस, एएफओ है, नाबार्ड है, एडीओ है, या दोस्त आरपीएससी है। किसी भी एग्जाम को, या दोस्त आप बिहार कोऑर्डिनेटर या एजीटीए, किसी भी कोर्स को आप एनरोल करना चाहते हैं, तो दोस्त वहां पर जाना है, बाय नाउ करना है और डिस्काउंट कोड में यूज करना है Y783A। और दोस्त इसके बाद में उसे परचेस कर लेना है और अपने कोर्स को बढ़िया से फिर क्या स्टडी करना है। ये जो नोट्स बना रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जल्दी ही दोस्त आपसे मुलाकात करेंगे इस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, राधे राधे, थैंक यू टू ऑल, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।